जहां पे कल हमारा 22 लाख रुपए का लॉस चल रहा था, आज हमारा 11,91,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। क्या हुआ ऐसा, हमने किस किस टाइप की पोजीशन बनाई, सारी चीजों के बारे में इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो में बात करने वाले हैं। करंट टाइम इज 1:27। आज है 12 नवंबर, ट्यूसडे, फिन निफ्टी की एक्सपायरी। और आज हमने एल्गो ट्रेडिंग भी करी है, साथ साथ में हमारी फ्यूचर्स में भी दो पोजीशंस जो है वो ओपन है। अब आज की हमारी पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। देखो, कल हमारा 22 लाख रुपए का लॉस था। सब मुझे ये एडवाइस दे रहे थे ऑन द कमेंट्स के साथ, ट्रेडिंग बंद कर दो, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करो, ट्रेडिंग में लॉस होता है, ये होता है। बट अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छी है, तो आपको जितना लॉस होगा उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट अपने प्लान को, अपनी प्रोसेस को और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब कल के मार्केट्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद आज के मार्केट्स की बात करते हैं। देखो कल क्या हुआ। कल मार्केट, मंडे मार्केट ओपन हुआ, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव थे। हमारा मार्केट जो वो स्लाइटली इतनी स्पीड से ऊपर जाने लगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सभी को ये लग गया था कि अब मार्केट का ट्रेंड जो वो रिवर्स हो गया। बट यहाँ पे मार्केट जो वो जनरली ट्रैप करते हैं ऑल द बायर्स को, ताकि क्या हो कि सभी लोग ये सोचें, और मैं भी ट्रैप हो गया था। बिकॉज जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया था, आई थिंक दैट ओके यार, मार्केट इतना सडनली ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कोई ना कोई जो है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाय कर रहा है। एंड सेम टाइम पे मैंने भी बाई साइड की पोजीशन बनाई थी। बट जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ, मैंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके सेल साइड की पोजीशंस में कन्वर्ट कर दिया और मैंने मेरी सेल साइड की पोजीशन स्टार्ट कर ली। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ कहीं पे हमने सेल साइड की अपनी पोजीशंस जो है वो बना ली थी, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में एज वेल। अब यहाँ पे देखो जनरल मार्केट करता क्या है, मार्केट की टेंडेंसी क्या है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, हेज फंड्स की या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, उसे अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, मार्केट को गिराएंगे, ताकि ज्यादातर लोग जो है वो बेचने के लिए आए। उससे पहले ये दिखा देंगे कि यार मार्केट तो गिर रहा है, तो ज्यादातर लोग जो वो बेचने के लिए आएंगे। जब बहुत ज्यादा लोग, उसे जितनी क्वांटिटी में बेचना है, लेट्स से मुझे 1 लाख करोड़ क्वांटिटी में जो है वो निफ्टी फ्यूचर्स, 1 लाख करोड़ के निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो बाय करने हैं, तो मैं कैसे बाय कर पाऊंगा जब सामने इतने सेलर्स होने चाहिए। अगर सामने इतने सेलर्स है ही नहीं तो मैं बाय कैसे करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। एवरी बायर इज एवरी सेलर, इट्स अ जीरो सम गेम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करूंगा। अगर मुझे बाय करने में मार्केट को और गिराऊंगा, ताकि क्या होगा कि और ज्यादा लोग बेचने के लिए आ जाए। मैं न्यूज ऐसी फैलाऊंगा कि मार्केट यहां से गिरने वाला है। जैसे ही लोग बेचने आ जाएंगे, मैं अपनी बाई साइड की क्वांटिटी एग्जीक्यूट करूंगा और मार्केट को उस डायरेक्शन में ले जाऊंगा जिस डायरेक्शन में मुझे ले जाना। सेम चीज यहां पे हुआ, सेम तरीके से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना करा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। यहाँ पे सब रिटेलर्स ने बाय किया, आप टेलीग्राम, यूट्यूब हर जगह पे देख लो, और फिर वहां से मार्केट जो है वो गिर गया। ये सेम ट्रैपिंग जो है वो, ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे चलते हैं, इसे पंप एंड डंप बोलते हैं। अगर बड़ी क्वांटिटी में किसी स्टॉक्स में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे करो तो, इंडेक्स में तो ये हर दिन होता रहता है, और हर दिन मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर जो इसी में ही एक लॉस का कारण बन जाते हैं। अब मार्केट रिवर्स हुआ और सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे पहले हमने भी बाई साइड की पोजीशन बनाई थी, इसके बाद नीचे हमने यहीं कहीं पे ही हमारी सेल साइड की पोजीशन बनाई थी। सेम टाइम पे जब मैंने पोजीशंस बनाई थी, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया था। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे नहीं करना, सब कुछ वहां पे अपडेटेड है। मैंने वहां पे ये भी बताया था कि निफ्टी अगर 24,200 के लेवल को ब्रेक करेगा, वी एक्सपेक्ट फर्दर डाउन मूवमेंट। वहां पे जाके आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको वो दिखाना नहीं चाहता हूँ। अब निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में सेल साइड की पोजीशन थी, और अभी करंटली देख सकते हो मार्केट कितनी शार्पली जो है वो फॉलो कर रहा है। सी, एक चीज जान लो, मैं ऑलवेज चेज करता हूं बड़े पैसे को। मैं कभी भी प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, इंडिकेटर, 10 और डेटा, ऑप्शंस, ये सारी चीजें कम देखता हूं। आई ऑलवेज चेज व्हाट बिग प्लेयर इज डूइंग, व्हाट बिग प्लेयर इज थिंकिंग, व्हाट बिग प्लेयर इज ट्राइंग टू डू। तो वो जो करता है, वो जो सोचता है, यू हैव टू फॉलो दैट, अगर आपको बड़े पैसे बनाने और अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। सो व्हाट बिग पीपल आर डूइंग, सेलिंग एवरी डे। एफआईएस ने कल भी बेचा था, और सितंबर 27 से हर दिन वो बेचते आ रहे हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि एफआईएस हर दिन क्यों बेच रहे हैं, मतलब एक साथ क्यों नहीं बेच देते। एफआईएस के पास तो टोटल 68 लाख करोड़ रुपीस इसने इन्वेस्ट किए इंडियन मार्केट्स में। यहाँ पे आप एक चीज सोचो, अगर उसने एक साथ ही 1 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेच दिया, मार्केट में पैनिक आ जाएगा, मार्केट 20% से ज्यादा गिर जाएगा।
और हर इन्वेस्टर्स, हर जो भी है, सबको ही अपनी सारे स्टॉक्स और सारी होल्डिंग्स बेच देंगे, तो उससे क्या होगा, उसी का नुकसान है। रादर देन वो धीरे 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 बेचेंगे, ताकि जो है वो धीरे धीरे सामने वाले कोई बाय भी करें और अच्छी अच्छी प्राइस के ऊपर मार्केट पे जो है उसको एग्जिट मिल जाए। तो ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है, और उसी के कॉन्सेप्ट को देख के मैं धीरे धीरे जो अपनी पोजीशंस बनाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अकाउंट्स में भी कल हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई थी विद 300 क्वांटिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो 47,000 समथिंग का प्रॉफिट है वो जो यहाँ पे करंटली रनिंग है। मैं यहाँ पे आपको वेरीफाइड पीएनएल भी दिखा देता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क कि सर वेरीफाइड पीएनएल के बारे में बताओ। यहाँ पे देखो ये कल का पीएनएल था 11 नवंबर, 55,000 समथिंग का लॉस। लाइव पोजीशंस यहाँ पे आप देख सकते हो 45,000 समथिंग का प्रॉफिट है। कैपिटल इस पे इतना यूज हुआ है। लॉन्ग टर्म पीएनएल हमारा क्या बोला है देखो, वो भी हमने शेयर नहीं करा, तो शायद यहाँ पे ना दिखे, बट मैं जल्दी ही लॉन्ग टर्म पीएनएल भी इसके साथ कनेक्ट करके शेयर कर देने वाला हूँ। अब आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी तो इतनी वॉलेटाइल है कि आप पूछो ही मत। हमने हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 10 बजे के बाद, और स्टार्टिंग में ही सीधा लॉस हो गया 67,000 का। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे देख लो। उसके बाद मार्केट इतना ऊपर नीचे कर रहा है कि पहले हमारे देखो मार्केट नीचे जा रहा है स्टिल, पहले हमारे कॉल साइड के स्टॉप लॉसेस सेट हो गए, पहले ऊपर गया फिन निफ्टी। यहाँ पे हम फिन निफ्टी का चार्ट एक बार ओपन करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट ओपन करते हैं। अब देखो हुआ गया कि मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल और इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, इसी की वजह से जो है हमारे सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। मॉर्निंग में सबसे पहले ऊपर गया। अब ऊपर इसीलिए गया क्योंकि उसे ट्रैप करना है रिटेलर्स को। जैसे ही सब लोग बाय की सोचने लगे, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है कि 15 मिनट के हाई ब्रेक हो गए तो ये करेंगे। बट आप एक बार जनरली सोचो कि मार्केट क्या इस तरीके से चलता है कि हाई ब्रेक होगा तो ये करेंगे, लो ब्रेक होगा तो ये करेंगे, राइट? थोड़ा लॉजिकली सोचो कि इंडिकेटर से मार्केट चलता है, नहीं चलता। मार्केट चलता है ऑलवेज पैसों से, मार्केट चलता है ऑलवेज फंडामेंटल से, मार्केट ऑलवेज चलता है सेंटिमेंट से। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करके हम दूसरी सारी चीज़ें देखते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हमारा लॉस हो गया। तो यही होगा ना, जब हम ही गलत चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, राइट? अब यहाँ पे आप एक चीज़ दे सकते हो, ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पे ऊपर गया वापस नीचे गया, तो यहाँ कहीं पे हमारे पहले कॉल साइड के स्टॉप लॉसेस सेट हुए, यहाँ कहीं पे हमारे पुट साइड के स्टॉप लॉसेस सेट हुए, और इसमें हमने करंट प्रॉफिट बुक किया 11,000, क्योंकि एक कॉल जो था वो हमारा चल गया था 51 पे हमने सेल किया था, राइट? एंड 1 रुपीज़ पे हमारा टारगेट था, तो जो टारगेट था वो हमारा हिट हो गया, तो उसमें 44,000 समथिंग का प्रॉफिट था। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी करंट जो 2 ट्रेड रनिंग है, एक में 5,000 समथिंग का कुछ प्रॉफिट है और एक में समथिंग प्रॉफिट है 15,000 समथिंग का। बट मेनली मुझे आज भी लगता है कि आज भी शायद से फिन निफ्टी पे हमें शायद से लॉस बुक करना पड़े। बट आप देखो कैपिटल यहाँ पे कितना यूज है, 88 लाख रुपीज, उसके सामने लॉस कितना है 35,000। कल हमारा लॉस कितना था 500 रुपए। तो आप बहुत बड़े कैपिटल पे भी रिस्क इस तरीके से मैनेज करते हो कि लॉस से आपको कोई फर्क नहीं पड़े। एक अच्छा दिन मेरा 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का प्रॉफिट करके दे देगा, मेरे सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे एंड मैं अगेन प्रॉफिट में आ जाऊं। मार्केट इसी तरीके से वर्क करता है। कभी ये मत सोचो हर दिन प्रॉफिट करना है, हो ही नहीं सकता हर दिन प्रॉफिट, राइट? हर दिन प्रॉफिट आपको करना है तो आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल दो, राइट? म्यूचुअल फंड्स भी हर दिन प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। या फिर आप लेट्स से स्टॉक मार्केट में आए हो, इट मींस कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो ब्रेथ का जो चार्ट होता है ना ऊपर नीचे का, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का चार्ट बनता है। तो ये आपको आपका माइंडसेट इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे करंट देख लेते हैं। देखो 13 लाख रुपीस का पीएनएल जो है वो चल गया है। तो यहाँ पे मेनली मुझे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर आप बहुत ज़्यादा एंट्रीज और स्कैल्पिंग और ये सब क्यों नहीं करते? आप लिटरली मुझे कोई एक बंदा ऐसा दो कि जिसने स्कैल्पिंग में मतलब कोई अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, उसका वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे उसके वीडियोस हैं, ऐसे तो फेक पीएनएल वाले बहुत लोग हैं। और मैं किसी से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो जब ट्रेडिंग शांति से पैसे बन रहे इतने ज्यादा, तो क्यों हड़बड़ी में इतने ज्यादा वो करना है जब शांति से बन रहे? देखो मैं मेरी ट्रेड्स भी चल रहे हैं और ये अकाउंट में कोई इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं है मेरे, और 10 अकाउंट्स है बस। यहाँ पे मैं जस्ट शो नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि वो करके कुछ फायदा नहीं है। जितना सिंप्लीफाइड आपके साथ रखूंगा उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 13,35,000, और ये लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो, क्योंकि क्वांटिटी मेरी देखो 3,250 निफ्टी में है, 975 क्वांटिटी जो है बैंक निफ्टी में है, और इट इज अ लाइव मार्केट्स 137 जो है वो हो चुके हैं।
इसी तरीके से मुझे लगता है कि फर्दर डाउन मूवमेंट जो वो कंटिन्यू करेगा. नाउ आई विल गिव यू अपडेट एट 3 PM. सो गाइस, मार्केट अभी बंद होने वाला है. यहाँ पे 3:25 हो चुके हैं. हमारा जो भी करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 16 लाख समथिंग. एक टाइम पे ये 17 लाख भी दिखा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि आज ही 21 लाख 22 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा और कल का जो सारा लॉस था वो आज ही रिकवर हो जाएगा. बट आप देख सकते हो कि इतना बड़ा लॉस हमने कल देखा और आज एक ही दिन में हमें उससे बेटर रिवॉर्ड भी मिल गया. राइट, जनरली क्या होता है कि लोगों का लॉस होता है और फिर उसे मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग जाता है अपने उस एक लॉस को रिकवर करने के लिए. बट क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है कि जहां पे आपको जो भी लॉस होता है विद इन डेज, विद इन वीक्स आप अपने सारे लॉस को रिकवर करके उसमें प्रॉफिट कर दो. राइट, तो दिस इज द पावर ऑफ एक ट्रेडिंग, सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. राइट, और जिसको इजी टू एग्जीक्यूट हो, जिसपे आपका बहुत ही ज़्यादा कम टाइम जाए उस पर, और बहुत सारी चीज़ें. अब आप अगर ऑप्शंस की बात करो तो ऑप्शंस में आज फिर निफ्टी में हमारा 1.12 लाख रुपीज समथिंग का लॉस है. एंड आई थिंक सारी पोजीशन जो है वो स्क्वायर्ड ऑफ है, सब कुछ बुक हो गया है. अगर मेरे पर्सनल अकाउंट्स की बात करो तो यहाँ पे 80,000 समथिंग का जो है वो प्रॉफिट करंटली रनिंग है. यहाँ पे आप देख सकते हो धीरे धीरे ये रन होगा. किसी को लग रहा है कि ये कुछ फेक तो नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी फेक चीज़ नहीं है. मैं होल्ड उसको वो भी करके दिखा देता हूँ. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो. इसका ऑलरेडी वेरीफाइड लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, तो फेक होने की तो कोई सवाल ही नहीं है. सेम टाइम पे सारी चीज़ें जो है वो मैं अपडेट भी करता रहता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको मेरे पास से. बैंक निफ्टी में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मिले कंपेयर टू द निफ्टी, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ निफ्टी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी. आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें निफ्टी में 23,400 23,500 के लेवल जो है वो देखने मिल सकते हैं. आज भी डिपेंडेंट है कि यूएस मार्केट ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया फिर कल वापस से हम गिरना स्टार्ट करेंगे. तो आई होप आज का जो लाइव सेशन था वो आपको पसंद आया होगा. कुछ ना कुछ चीज़ें आपने लाइव में से सीखी होगी एंड कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा. एंड मैं हर बार वीडियो में एक ना एक छोटी सी लर्निंग जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो वो लर्निंग्स भी आपने अपनाई होगी, नोट्स बनाए होंगे, कुछ ना कुछ करा होगा. तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच. एंड अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल के सारे वीडियोस आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं. मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हूँ, 5 ईयर से प्रॉफिटेबल हूँ. पीएनएल सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है. इससे ज़्यादा मैं कोई और प्रूफ मेरे पास जो है नहीं कि मैं आप सभी लोगों को शेयर करूँ. बट कोई भी मैंने आज तक ट्रेडर नहीं देखा जिसने ऐसे ही 5 ईयर का पीएनएल जो वो शेयर करो, मतलब दिखाते हैं 1 साल का, 3 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, जब जो कि इट्स अ लक. राइट, कि जब आप 3-4 महीने पैसे बनाते हो, 1 साल भी पैसे बनाते हो, इट्स ऑल्सो अ लक. अगर आप कंसिक्यूटिव बनाते हो 3-4-5 साल से, तो दैट इज द थिंग दैट टेल यू दैट यू आर अ रियल ट्रेडर. राइट, लाइव ट्रेडिंग में फालतू बातें करना, वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बताना, उससे कुछ नहीं होता. आप अपना रियल जेन्युइन पीएनएल शेयर करो ताकि लोग जो है वो आपसे सीख पाए, लोग आपसे समझ पाए. टिल देन कीप लर्निंग, कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय.